नमस्कार, आपका पावर ऑफ बुक्स चैनल में स्वागत है। आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं वह शिव रचनात्रय की दूसरी पुस्तक नागांव का रहस्य है, जिसके रचनाकार अमीश त्रिपाठी और अनुवादक विश्वजीत सपन है। अध्याय 7 प्रसव पीड़ा। दशाश्वमेघ घाट पर राजसी प्रांगण के एक किनारे पर शिव खड़ा हुआ था। अपने अन्य प्रमुख कुलीन सदस्यों के साथ उनके पास ही महाराज दिलीप और अतिथिज्ञ खड़े थे। काशी के नागरिक उस प्रांगण से दूर खड़े थे। वे बहुत उत्साहित नहीं थे। जब से नीलकंठ ने उस नगर को अपना अस्थायी निवास बनाया था, तब से निरंतर उनका नगर आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, जिसके कारण अब उन्हें आदत सी पड़ चुकी थी। काशी के कूटनीतिज्ञों के लिए वह एक व्यस्त दिन था। दिलीप का आगमन प्रातःकाल ही हुआ था। स्वद्वीप के सम्राट के लिए सभी मानकीय शिष्टाचारों का पालन किया गया था। उसी के अंतर्गत राजसी प्रांगण के ऊपर एकल श्वेत पताका, जिस पर नवचंद्र बना हुआ था, उसे लगा दिया गया था। अब वे भारत के सम्राट दक्ष की प्रतीक्षा कर रहे थे। शिष्टाचार प्रक्रिया बहुत ही जटिल थी। अंततः यह निर्णय लिया गया कि लाल सूर्यवंशी पताका राजसी प्रांगण के सबसे उच्च स्थान पर लगाई जानी चाहिए। आखिरकार नीलकंठ ने दक्ष को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। दिलीप की संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए काशी के शिष्टाचार अधिकारियों ने चंद्रवंशी पताका को भी प्रांगण में सूर्यवंशी पताका से थोड़ा नीचे की ओर लगा दिया था। शिव को निसंदेह इन समारोहों से कोई लेना देना नहीं था। वह नदी के उस पर बने अस्थायी नौका घाट के मजदूरों में रुचि ले रहा था, जहां दिवोदास के नेतृत्व में ब्रंगा के लोग पिछले 3 महीने से जी जान से काम में जुटे हुए थे। गंगा की लहराती धारा के पूर्वी हिस्से में निवास न करने के अंधविश्वास के कारण वह स्थान ब्रंगा लोगों के काम करने के लिए प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक सुरक्षित था। वे एक विशेष प्रकार के जलपोत का निर्माण कर रहे थे, जो ब्रंगा के नदी के आर पार बनाए गए विशालकाय द्वारों को पार कर उनकी भूमि में प्रवेश कर सकता था। शिव इसकी कल्पना नहीं कर सका था कि गंगा जैसी चौड़ी नदी के आर पार कैसे बंध बनाए जा सकते हैं, लेकिन दिवोदास ने कहा था कि उन विशेष प्रकार के जलपोतों की आवश्यकता होगी। शिव को याद आ रहा था कि संशयी अतिथिज्ञ ने ब्रंगा वालों की इस योजना का विरोध किया था, मात्र इसलिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह अस्तित्व में नहीं है। लेकिन अतिथिज्ञ ने इस कार्य के लिए ब्रंगा वालों को पूर्वी घाट पर राजभवन या उसके मैदानों का उपयोग कर लेने से मना कर दिया था। इसलिए ब्रंगा वाले खतरनाक हाल ही में सूखे नदी के तट पर काम कर रहे थे। दिवोदास ने नीलकंठ को जैसे ही वचन दिया कि वह उनके साथ ब्रंगा देश को जाएगा, ठीक उसी के दूसरे दिन से कार्य आरंभ कर दिया गया था। दिवोदास अपने वचन का पक्का है। वह एक नेक आदमी है। अंततः दक्ष के जलयान के घाट पर रुकने की आहट ने शिव को फिर से वर्तमान में ला खड़ा किया। उसने देखा कि सीढ़ियों को रस्सी वाले घिर्रे से नीचे किया जा रहा था। राजसी शिष्टाचार आदि के बारे में सोचे बिना ही दक्ष त्वरित गति से मार्ग पर उतरा और भागता सा शिव की ओर बढ़ा। उसने झुककर अभिवादन किया और हाँफते हुए पूछा, पुत्र हुआ है प्रभु। भारत के सम्राट का स्वागत करने के लिए शिव उठ खड़ा हुआ। उसने एक औपचारिक नमस्ते की और मुस्कुराता हुआ बोला, हमें अभी पता नहीं है महाराज, जन्म की बेला कल तक ही आ पाएगी। ओह, अति सुंदर। तब फिर मुझे देरी नहीं हुई। मैं बहुत डरा हुआ था कि यह आनंद भरा दिन नहीं देख पाऊंगा। शिव ठहाका मारकर हंस पड़ा। यह कहना बहुत ही कठिन था। कौन अधिक रोमांचित था, पिता या पितामह? आपको पुनः देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है पूर्वक जी। अपनी कुर्सी से उठकर उस अंधे व्यक्ति के पांव छूने के लिए झुकते हुए शिव ने कहा। द्रपकु का अंधा पिता पूर्वक वही विक्रम था जिससे शिव ने कुछ वर्ष पूर्व मेलुहा के कोट द्वार में आशीर्वाद की इच्छा प्रकट की थी। कोट द्वार के निवासी शिव के विक्रम नियमों को अस्वीकार करने पर स्तब्ध रह गए थे। न केवल विक्रम के स्पर्श से दूषित हो जाने को शिव ने अस्वीकार कर दिया था,
बल्कि उन्होंने एक विक्रम से आशीर्वाद की इच्छा भी प्रकट कर दी थी। पूर्वक सम्राट दक्ष के काफिले के साथ काशी आया था। वह तत्काल पीछे हट गया, जैसे उसे इंद्रिय बोध हो गया हो कि शिव क्या करने वाले थे। नहीं नहीं प्रभु, आप नीलकंठ हैं, मैं आपको अपने पांव कैसे छूने दे सकता हूँ। क्यों नहीं पूर्वक जी? लेकिन प्रभु, आप मेरे पिता के पांव कैसे छू सकते हैं? दर्पकों ने कहा, आप महादेव हैं। क्यों? यह तो मेरे ऊपर है ना कि मैं किसके चरण स्पर्श करूं? शिव ने पूछा। पूर्वक की ओर मुड़ते हुए शिव ने कहना जारी रखा, आप मुझसे बड़े हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने के अधिकार से आप मुझे वंचित नहीं रख सकते, अतः आप कृपया शीघ्रता करें। इतनी देर झुके रहने से मेरी पीठ में दर्द होने लगा है। शिव के सिर पर अपना हाथ रखते हुए पूर्वक हंस पड़ा। आपको कोई इनकार नहीं कर सकता है, हे अदित्य, आयुष्मान भव। दीर्घायु होने का आशीर्वाद पा शिव संतुष्ट होकर खड़ा हो गया। तो अब आप अपने पुत्र के साथ समय बिताना चाहते हैं? जी हाँ प्रभु, किंतु हम एक बहुत ही संकटपूर्ण यात्रा पर जाने वाले हैं। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? कभी मैं भी एक योद्धा था प्रभु, मैं अभी तक बलवान हूँ। यदि कोई नागा मेरे सामने आ खड़ा हो जाए तो मैं उसे मार सकता हूँ। शिव मुस्कुराया। द्रपकों की ओर मुड़ते हुए उनकी बाहें उठी, अपने हाथों से संकेत देते हुए कि वह उनकी रक्षा करेगा। द्रपकों भी मुस्कुराया। मेरे बेटे, ऐसा मत समझो कि मुझे इंद्रिय बोध नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। पूर्वक ने कहा, चाहे मैं अंधा हूँ, लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़कर ही तलवार घुमाना सीखा है। मैं अपनी रक्षा कर लूँगा, और तुम्हारी भी। शिव और द्रपको दोनों ही ठहाका मारकर हंस पड़े। शिव को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि कोटद्वार में वह एक ऐसे संकोची पूर्वक से मिला था जिसने अपनी प्राकृतिक वीरता को भाग्य के प्रहार से पराजित मान दबा लिया था, किंतु आज उसमें वही उत्साह फिर झलकने लगा है। आप अपने पुत्र को भूल जाएं पूर्वक जी, शिव ने कहा। आपको अपना अंगरक्षक बनाकर मुझे अति प्रसन्नता होगी। मुझे डर लग रहा है शिव। अपने कक्ष में सती शैया पर लेटी हुई थी। एक थाली में भोजन लेकर शिव कक्ष में अभी अभी पहुंचा था। राजसी रसोइयों को हैरान परेशान छोड़ नीलकंठ ने हठ की कि वह अपनी पत्नी के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करेगा, जैसे उसे आघात लगा हो। शिव ने कहा, मेरा भोजन इतना भी बुरा नहीं है। सती खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं था। शिव निकट आया और मुस्कुराया। मेज पर थाली रखने के बाद उसने सती के मुख पर लाड़ से हाथ फेरा। मैं जानता हूँ, मैंने हठ की है कि आयुर्वती ही प्रसव का पर्यवेक्षण करे। वह विश्व में सबसे अच्छी वैद्य है, कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन यदि यह बच्चा भी मृत पैदा हुआ तो? यदि मेरे विगत पाप हमारे बेचारे शिशु को प्रभावित करे तो? विगत पाप जैसा कुछ भी नहीं होता सती। केवल एक ही जीवन होता है, एक ही सत्य होता है। इसके अतिरिक्त बाकी सब बस सिद्धांत होते हैं। उस सिद्धांत को मानो जो शांति देता है, और उसे अस्वीकार करो जो पीड़ा देता है। ऐसे सिद्धांत पर क्यों विश्वास करो जो दुख दे? तुमने अपनी और शिशु की देखभाल करने के लिए वह सब कुछ किया है जो किया जाता है। अब आस्था रखो। सती चुप रही। उसकी आंखों में अभी भी उन अनिष्टकारी पूर्वाभासों की परछाई झिलमिला रही थी जो उसे अनुभूत हुई थी। शिव ने सती के मुख पर पुनः हाथ फेरा। प्रिय, मेरा विश्वास करो, तुम्हारी ये चिंता तुम्हें कोई सहायता नहीं करेगी। सकारात्मक और सुखकारी सोचो। हमारे बच्चे के लिए सबसे अच्छा यही है जो तुम कर सकती हो, और बाकी सब भाग्य पर छोड़ दो। वैसे भी भाग्य ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि कल तुम अपनी शर्त हार जाओगी। कैसी शर्त? अब तुम इससे नहीं बच सकती, शिव ने कहा। बताएं ना, कौन सी शर्त? यह कि हमारी बेटी पैदा होगी। अरे हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। सती मुस्कुराई। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों अनुभव हो रहा है कि बेटा ही होगा। नहीं, शिव हंसा। सती भी साथ में हंसी और उसने शिव के हाथों से अपना मुख सटा लिया। शिव ने रोटी तोड़कर उसे थोड़ी सी सब्जी में लपेटा और कौर को सती को खिलाते हुए पूछा, क्या नमक ठीक है? क्या सचमुच पूर्व जीवन के पाप होते हैं?
शिव ने पूछा। नीलकंठ काशी विश्वनाथ मंदिर में थे। उनके सामने वासुदेव पंडित बैठे हुए थे। मंदिर के स्तंभों के मध्य से अस्त होता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा था। लाल बलुआ पत्थर और भी अधिक चमक रहा था, जिससे विस्मयकारी प्रेरणादायक वातावरण बन रहा था। आप क्या सोचते हैं? वासुदेव ने पूछा। मैं किसी वस्तु पर तब तक विश्वास नहीं करता जब तक उसका प्रमाण न देख लूं। मेरे विचार से बिना प्रमाण वाले सिद्धांतों में से उन सिद्धांतों को मानना चाहिए जो हमें शांति प्रदान करते हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि वह सिद्धांत सत्य है या नहीं। यह सुखी जीवन के लिए एक बहुत अच्छी रणनीति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव ने पंडित के और भी कुछ कहने की प्रतीक्षा की। जब वे नहीं बोले तो शिव ने पुनः कहा, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं दिया। क्या सचमुच ही पूर्व जीवन के पाप होते हैं जिनके लिए हम इस जीवन में दुख पाते हैं? मैंने आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। किंतु यदि लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि उनके पूर्व जीवन के पाप उन्हें प्रभावित करेंगे, तो क्या वे कम से कम इस जीवन में एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास नहीं कर सकते? शिव मुस्कुराया। क्या ये लोग मात्र प्रतिभावान लेखक हैं या कोई महान दार्शनिक? पंडित प्रत्युत्तर में मुस्कुराया। पुनः मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। शिव ठहाका मारकर हंस पड़ा। वह भूल गया था कि पंडित उसके मन की सोची हुई बात को सुन सकता था और वह भी पंडित के मन की बात को सुन सकता था। यह कैसे होता है? ऐसा कैसे है कि मैं आपके मन की बात सुन सकता हूँ? यह सच में सीधा सा विज्ञान है, रेडियो तरंगों का विज्ञान। यह सिद्धांत नहीं है। पंडित मुस्कुराया। यह निश्चित ही सिद्धांत नहीं है, यह एक तथ्य है। जिस प्रकार प्रकाश आपको देखने में सहायता करता है, उसी तरह रेडियो तरंगे आपको सुनने में सहायता करते हैं। यह भी सच है कि सारी मानव जाति प्रकाश के गुणों को देख सकती है, किंतु अधिकतर लोग रेडियो तरंगों को सुन नहीं पाते। हम लोग सुनने के लिए ध्वनि तरंगों पर निर्भर करते हैं। ध्वनि तरंगे हवा में तुलनात्मक दृष्टि से कम गति से यात्रा करती हैं और कम दूरी तक ही जा पाती हैं। रेडियो तरंगे तीव्र गति से दूर तक प्रकाश की भांति यात्रा कर सकती हैं। शिव को अपने काका की याद आ गई, जिनके बारे में उसे सदैव यही लगता था कि वे उसके मन की बात सुन लेते थे। जब वह किशोर था तब वह इसे जादू समझा करता था। अब वह समझ गया था कि इसके पीछे क्या विज्ञान है। यह बहुत ही मनोरंजक है। तो फिर आप ऐसे मशीन का निर्माण क्यों नहीं कर लेते जो रेडियो तरंगों को ध्वनि में बदल सके? यह एक कठिन प्रश्न है। अभी तक हम इसमें सफल नहीं हो पाए हैं, किंतु हम अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षण देने में सफल रहे हैं कि वे इन रेडियो तरंगों को सुन सकें। इसके लिए सालों का अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए हमें आश्चर्य हुआ था कि आप यह बिना किसी अभ्यास के ही कर लेते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ, ऐसा मेरा अनुमान है। इसमें भाग्य की कोई बात नहीं है। हे अद्वितीय, आप जन्मजात ही विशेष हैं। शिव ने त्योरी चढ़ा ली। मैं ऐसा नहीं समझता। वैसे भी यह कैसे काम करता है? आप रेडियो तरंगों को कैसे सुन पाते हैं? मैं सभी लोगों के मन की बातें क्यों नहीं सुन सकता? अपने मन की बात को स्पष्ट रूप से रेडियो तरंगों के रूप में प्रसारित करने में भी प्रयास की आवश्यकता होती है। कई लोग अनजाने में बिना प्रशिक्षण के ही कर लेते हैं, किंतु रेडियो तरंगों को पकड़ना और दूसरों के मन की बात को पढ़ना, यह पूरी तरह से भिन्न होता है। यह सरल नहीं है। हमें शक्तिशाली प्रेषकों की सीमा में ही रहना होता है। मंदिर, आप असाधारण बुद्धिमान हैं। हे नीलकंठ, पंडित मुस्कुराया। हाँ, मंदिर हमारे प्रेषकों की भांति कार्य करते हैं। वे कम से कम 50 मीटर की ऊंचाई के होते हैं। दूसरे वासुदेव के मन की बात को पकड़ने और वापस मेरी बात उन तक प्रसारित करने में यह सहायक होता है। आपके कहने का अर्थ यह है कि अन्य वासुदेव हमारी सारी बातें सुनते रहते हैं पंडित जी? हाँ, जो भी हमारे मध्य हो रहे वार्तालाप को सुनना चाहें। और बहुत ही कम वासुदेव होंगे जो हमारे समय के संरक्षक महान नीलकंठ की बातों को ना सुनना चाहें। शिव की त्योरियां चढ़ गईं। पंडित जी जो कह रहे थे, यदि वह सच है तो वह पूरे भारतवर्ष में किसी भी मंदिर के किसी भी वासुदेव से बात कर सकता था।
मगध के वासुदेव पंडित, कृपा कर यह बताएं कि आपके यह कहने का क्या अर्थ था कि लोग बुराई में आसक्त होते हैं। शिव ने बहुत जोरदार ठहाका सुना। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह स्वर थोड़ी दूर से आ रहा था। मगध के नरसिंह मंदिर में वासुदेव ने कहा, आप अत्यधिक प्रतिभावान एवं चतुर हैं प्रभु नीलकंठ। शिव मुस्कुराया, हे महान वासुदेव, मुझे इस खुशामद के बजाय आपके उत्तर की प्रतीक्षा है। चुप्पी। उसके बाद शिव ने मगध से आता हुआ एक अत्यधिक अस्पष्ट स्वर सुना। धर्म खेत युद्ध में आपका भाषण मुझे पसंद आया था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम सभी महादेव हैं। हम सबके अंदर एक ईश्वर विराजमान है। बहुत ही उत्तम सोच थी। उसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना है? मैंने पूछा था कि लोगों को बुराई से आसक्ति क्यों रखनी चाहिए। इसका लेना देना है। इसका सबसे पूर्णतया लेना देना है। हम सब में एक ईश्वर है। इसका स्पष्ट रूप से उपसिद्धांत क्या है? वह यह है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि हम अपने अंदर ईश्वर को ढूंढें। नहीं मित्र, यह तो सदाचार है। मैंने पूछा कि इसका उपसिद्धांत क्या है। मैं नहीं समझ पाया पंडित जी। प्रत्येक वस्तु को संतुलन की आवश्यकता होती है नीलकंठ। पुरुषवाचकों को स्त्रीवाचकों की आवश्यकता होती है। ऊर्जा को द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। अतः विचार करें। हर हर महादेव। इसका उपसिद्धांत क्या है? कथन को क्या संतुलित करता है? शिव ने त्योरी चढ़ा ली। एक विचार उसके मन में उभरा। उसे वह पसंद नहीं आया। अयोध्या के वासुदेव ने शिव से आग्रह किया, अपने विचार को आने से ना रोकें मित्र। उन्मुक्त प्रवाह ही सत्य को पहचानने का एकमात्र उपाय है। शिव ने मुंह बनाया, लेकिन यह सत्य नहीं हो सकता। सत्य को पसंद करना आवश्यक नहीं होता है। इसे मात्र बोला जाता है। आप इसे बोलें। सत्य आपको पीड़ा दे सकता है, किंतु वह आपको मुक्त कर देगा। लेकिन मैं नहीं मान सकता। सत्य किसी को विश्वास करने के लिए नहीं कहता है। वह मात्र अस्तित्व में रहता है। मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। हम में से प्रत्येक में एक ईश्वर का वास है। उसका उपसिद्धांत क्या है? हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बुराई भी है। बिल्कुल सही। हम में से प्रत्येक में एक ईश्वर है और हम में से प्रत्येक में एक दुष्ट है। अच्छाई और बुराई का सच्चा युद्ध तो अपने अंदर ही लड़ा जाता है, और बड़ी बुराई हमारे अंदर छुपी हुई बुराई से संबंध बना लेती है। क्या यही कारण है कि लोग बुराई से अनुरक्त हो जाते हैं? मेरा ऐसा विश्वास है कि जब आप अपने इस काल की सबसे बड़ी बुराई की खोज कर लेंगे, तब आपको इस व्याख्या की आवश्यकता नहीं रह जाएगी कि बुराई आखिर कितनी गहराई से हमसे जुड़ी हुई है। अपने सामने उपस्थित पंडित को शिव ने टकटकी लगाकर देखा। इस वार्तालाप ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसका कार्य केवल बुराई की खोज तक ही सीमित नहीं था। संभवतः वह तुलनात्मक दृष्टि से सरल होता। आखिर वह कैसे बुराई के प्रति आसक्ति से लोगों को मुक्ति दिलवा सकेगा? आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अभी के अभी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है मित्र, काशी के वासुदेव ने कहा। शिव हौले से मुस्कुरा दिया। वह असहज था। उसके बाद उसने दूर से आता एक स्वर सुना जिसे वह पहचान नहीं सका। एक प्रभावशाली स्वर, जिसे सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ कि कभी तेजस्वी रहा होगा। तेजस्वी फिर भी प्रशांत। औषधि, निसंदेह, काशी के पंडित ने कहा और शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ। वह एक रेशमी थैली थामे शीघ्र ही वापस आ गया। शिव की त्योरियां चढ़ गईं। अपनी पत्नी के पेट पर इसे लगा दे मित्र, काशी के पंडित ने कहा। आपका बच्चा जन्म से ही तंदुरुस्त एवं शक्तिशाली होगा। यह क्या है? इसकी पहचान का कोई महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यह प्रभावकारी सिद्ध होगा। शिव ने उस थैली को खोला। उसके अंदर गाढ़ा रक्तीम भूरे रंग का लेप था। धन्यवाद। यदि यह मेरे बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करता है तो मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। वह स्वर जिसे शिव पहचान नहीं सका था, वह स्वर जिसने काशी के पंडित को आदेश दिया था, बोला, आपको कृतज्ञता प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है प्रभु नीलकंठ। आपके किसी भी काम आना हमारा कर्तव्य और हमारा सम्मान है। जय गुरु विश्वामित्र।
जय गुरु वशिष्ठ। शिव खिड़की के पास खड़ा था। राजभवन की उस ऊंची दीवार से वह भीड़ भरे नगर और उससे दूर चौड़े पवित्र मार्ग को देख पा रहा था। उसी के किनारे ब्रह्मघाट के निकट वह बृहद विश्वनाथ मंदिर खड़ा था। शिव उसे टकटकी बांधे देख रहा था। उसके दोनों हाथ प्रार्थना की मुद्रा में जुड़े हुए थे। भगवान रुद्र मेरे बच्चे की रक्षा करें, कृपा करें, कुछ भी अघटित न घटे। उसने हल्के से खांसने की ध्वनि सुनी तो पीछे मुड़ा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति सती एवं शिव के बच्चे की समाचार सुनने के लिए सांसें रोके प्रतीक्षा कर रहा था। दक्ष घबराहट में व्यग्र हो रहा था। वह बहुत डरा हुआ था। वे वास्तव में सती की चिंता करते हैं, चाहे वे और कुछ हो या ना हो। वे एक निष्ठावान पिता अवश्य हैं। भाव शून्य वीरनी दक्ष का हाथ पकड़े हुई थी। सम्राट दिलीप शांत बैठे हुए थे। वे अपने बच्चों भगीरथ एवं आनंदमयी को देख रहे थे, जो प्रफुल्लित से किंतु हल्के स्वर में वार्तालाप करने में निमग्न थे। भगीरथ को दिलीप टकटकी बांधे देखे जा रहे थे। पिछले 3 महीनों में स्वस्थ हो चुका पर्वतेश्वर उसी कक्ष में एक कोने में खड़ा था। राजा अतिथिगृह कक्ष में एक छोर से दूसरी छोर तक चहलकदमी कर रहे थे। वे इस बात से दुखी थे कि नीलकंठ की प्रथम संतान के प्रसव का उत्तरदायित्व उनके वैद्यों को नहीं दिया गया था। लेकिन शिव कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। केवल आयुर्वती ही देखभाल कर सकती थी। शिव पीछे मुड़ा। उसने नंदी को दीवार से सटकर खड़ा देखा तो उसने अपनी आंखों से संकेत किया। जी प्रभु। शिव के पास आते हुए नंदी ने पूछा। मैं बहुत असहाय अनुभव कर रहा हूँ। मुझे घबराहट हो रही है। नंदी तत्काल कक्ष से बाहर गया। थोड़ी ही देर में वह वीरभद्र के साथ वापस आ गया। दोनों मित्र खिड़की के निकट चले गए। यह सच बहुत ही अच्छा है, वीरभद्र ने कहा। सच में? शिव ने पूछा। वीरभद्र ने चिलम जलाई और शिव को दी। उसने एक गहरा कश खींचा। शिव फुसफुसाया। हाँ, मुझे अभी भी घबराहट है। वीरभद्र ने हंसना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है क्या होगा? लड़की? लड़की? सच में? लड़की योद्धा नहीं हो सकती? क्या बकवास करते हो? सती को देखो। वीरभद्र ने सिर हिलाया। बात तो सही है। और नाम? कृतिका। कृतिका? आपको मेरे लिए ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मित्र। मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ मूर्ख, शिव ने कहा। यदि मुझे ऐसा करना होता तो मैं अपनी बेटी का नाम भद्र रखता, समझे? मैं यह कृतिका और सती के लिए कर रहा हूँ। मेरी पत्नी के जीवन में कृतिका एक स्थिर आधार रही है। मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। वीरभद्र मुस्कुराया। वह एक भद्र महिला है ना? वह तो है। तुम भाग्यशाली हो। अरे भाई, वो भी कम नहीं है। मैं कोई बेकार पति थोड़ी ही हूँ। वास्तव में उसे और अच्छा पति मिल सकता था। भद्र ने हंसी हंसी में शिव की कलाई पर थपकी दी और दोनों मित्रों ने साथ में ठहाका लगाया। शिव ने चिलम पुनः वीरभद्र को वापस पकड़ा दी। अचानक भीतरी कक्ष का द्वार खुला। आयुर्वती भागकर शिव के पास पहुंची। पुत्र हुआ है प्रभु, एक बलवान, सुंदर और तेजस्वी बालक। शिव ने आयुर्वती को अपनी बाहों में उठाकर घुमा दिया और प्रसन्नता से कहा, बालक भी चलेगा। लजाती सकुचाती आयुर्वती को नीचे उतार शिव आंतरिक कक्ष की ओर दौड़ पड़ा। आयुर्वती ने किसी और को उस कक्ष में जाने से मना कर दिया। सती अपनी शैया पर लेटी हुई थी। उसके निकट ही 2 परिचारिकाएं घूम घूम कर कार्य कर रही थी। सती का हाथ पकड़े हुए बगल में एक कुर्सी पर कृतिका बैठी हुई थी। शिव ने अब तक जितने नवजात शिशु देखे थे, उन सबसे सुंदर शिशु सती के पास लेटा हुआ था। सफ़ेद कपड़े के एक छोटे से टुकड़े में उसे कसकर लपेटा गया था और वह सो रहा था। सती हल्के से मुस्कुराई। यह पुत्र है। लगता है मैं जीत गई प्रीतम। यह सच है, शिव फुसफुसाया। वह अपने पुत्र को छूने से डर रहा था। लेकिन मैं कुछ भी हारा नहीं। सती हंस पड़ी, लेकिन शीघ्र ही शांत हो गई। टाँके पीड़ा दे रहे थे। हम इसे क्या कहकर पुकारेंगे? निश्चित ही इसे कृतिका तो नहीं बुला सकते। हाँ, उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। सती की दासी मुस्कुराई। कृतिका तो स्त्री का नाम होता है।
लेकिन मैं अब भी तुम्हारे नाम पर ही इसका नाम रखना चाहता हूँ कृतिका। शिव ने कहा। मैं सहमत हूँ, सती ने कहा, लेकिन नाम क्या होगा? शिव ने कुछ क्षण के लिए सोचा। मिल गया, हम लोग इसे कार्तिक बुलाएंगे।